हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन। कौन कौन से देश ने एम्पायर्स ने पैलेस्टाइन पर कब्जा किया, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सकलैन रजा and you all are most welcomed in the video of Alkan TV's channel। इस बात में कोई शक नहीं कि यरूशलेम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के रिलीजन के लिए मुक़द्दस मकाम की हैसियत रखता है और इस मुक़द्दस सरजमीन के लिए पिछले 3000 सालों से जंग चलती आ रही है। रोमन एम्पायर के शहंशाह रोमानुस ने 63 BCE में हेलेनिस्टिक एम्पायर को हराकर इस इलाके पर अपना कंट्रोल जमा लिया। रोमन एम्पायर में जेविश लोगों पर जुल्म किया जाता, उनको स्लेवरी गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता। फिर 66 BCE से लेकर 73 BCE में फर्स्ट जेविश रोमन वार्स हुए और रोमियो ने यरूशलेम सिटी के साथ साथ द सेकेंड टेम्पल यानी हैकले सुलेमानी दोनों को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। फिर साल 395 CE रोमन एम्पायर के डिवीजन होने के बाद पैलेस्टाइन बाजेंटाइन एम्पायर का हिस्सा बना रहा। इस दौर में क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट रिलीजन बन गया और उन्होंने यरूशलेम में चर्च ऑफ द होली सेपुल्क्रे बना लिया। फिर इसके बाद यरूशलेम पहली बार मुसलमानों के कब्जे में आया। साल 637 BCE में पहली बार मुसलमानों के कब्जे में आया। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पैलेस्टाइन को फतह किया था और ये फतह पीसफुली एग्रीमेंट के साथ हुआ। खलीफा उमर और जेरूशलेम के क्रिश्चियन पाट्रियोट सोफोरोनियस के दरमियान एक पीसफुली एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट के तहत यरूशलेम किला की चाबियां खलीफा उमर के हवाले की गई, यानी इस शहर की हिफाजत की जिम्मेदारी अब मुसलमानों की हुकूमत के हाथ में हो गई और मुसलमान हुकूमत ने शहर में आम लोगों को अपने धर्मों को फॉलो करने की आज़ादी दी और ये शर्त रखी गई कि आम लोगों और उनके इबादत गाहों की हिफाजत किया जाए, जिससे शहर के नन मुस्लिम लोग अपने रिलीजन को आज़ादना तौर पर अमल कर सके। और साथ ही ये तजवीज़ दी गई कि मुसलमान हुकूमत में शहर के लोग अमन और सुरक्षा में रहेंगे। इन शर्तों के तहत फतह के बाद यरूशलेम में अमन और सुलह बनी रही। इनकी हुकूमत में डोम ऑफ द रॉक, जिसे कुब्बतुल सखरा भी कहते हैं, और मस्जिद अल अक्सा को दोबारा तामीर किया गया। इसके बाद पैलेस्टाइन पर यूरोपियन क्रिश्चियन के फौज क्रूज़ैदर ने सलेबियों ने साल 1099 में फिर से कब्जा कर लिया। उन सलेबियों की फौज ने खूब कत्लो गारत की, खूब लूट मार किया, जिससे हर तरफ मुस्लिम्स और जेउस पीपल के खून ही खून थी। तकरीबन 60,000 से 70,000 मुस्लिम्स को कत्ल कर दिया गया। फिर 88 साल बाद 1187 ईस्वी में फिर इन सरजमीन के लिए जंग हुई। यूरोप के हिस्टोरियंस बताते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज से तकरीबन 4 लाख सिपाही जमा कर लिए गए, लेकिन फिर भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के 12,000 से 15,000 सिपाहियों से शिकस्त खा गई, हार मिली। सन 1187 ईस्वी की जंग में सलेबी को बुरी तरह से हार मिली। सन्स में यानी सलेबियों में और इनमें फर्क बताता चलूं कि उन्होंने 60-70 हजार मुसलमानों को कत्ल कर दिया, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किसी भी आम लोगों की हत्या नहीं की, किसी भी ईसाइयों को कत्ल नहीं किया। मुसलमानों के कब्जे के बाद फिर इसके बाद सब लोग फलस्तीन में अमनो सलामती के साथ रहने लगे। फिर इसके बाद अर्ली 13th सेंचुरी में पैलेस्टाइन पर ममलूक एम्पायर ने कंट्रोल। ममलूक एम्पायर के बाद ओटोमन एम्पायर ने साल 1517 ईस्वी में पैलेस्टाइन पर कब्जा किया। ओटोमन राजा सुल्तान सलीम अव्वल ने ममलूक एम्पायर को हराया और पैलेस्टाइन के साथ साथ इजिप्ट और सीरिया पर भी अपना कंट्रोल जमा लिया और तकरीबन 400 सालों तक पैलेस्टाइन ओटोमन्स के कंट्रोल में थी। ओटोमन एम्पायर की हुकूमत में यहाँ के लोग अमनो सलामती से रहते थे और आपको बताता चलूं कि पैलेस्टाइन में मुस्लिम्स की तादाद ज्यादा तो थी, साथ ही इस इलाके में जेव्स क्रिश्चियंस भी आज़ादी के साथ रहते थे। वर्ल्ड वार 1 में ओटोमन एम्पायर के हारने के बाद पैलेस्टाइन पर ब्रिटिश एम्पायर ने कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद इजराइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पैलेस्टाइन इजराइल के कब्जे में कैसे आ गया और क्या है हमास, 7 अक्टूबर 2023 के दिन क्या क्या हुआ, ये सब कुछ जानेंगे मगर इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के दूसरे एपिसोड में। 10 दिन के बाद इस सीरीज का एपिसोड 2 आएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में।